इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। आज की वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है आप स्पीकिंग में, स्पीकिंग में। गाइस बहुत ही इजी है इसे यूज करना। जस्ट ये समझिए कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आई गारंटी। सो अंडरस्टैंड कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूज ऑफ व्हाट ऑल। और व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या। इट मीन्स क्या जो ये वर्ड है इसको रिपीट कर देता है क्या। और हम लोग इसे स्पीकिंग में यूज भी करते हैं। तो इसे यूज करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल। सबसे पहले आप व्हाट ऑल को लगाइए, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आपका होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्यों? क्योंकि ये व्हाट आपका क्या है, WS वर्ड है। चलिए एग्जांपल देखिए, तुम क्या क्या खाते हो। जैसे बोले तुम क्या क्या खाते हो, जब किसी से पूछना होता है तुम क्या क्या खाते हो तो बोलता है व्हाट ऑल डू यू ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसी प्रकार से वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं, आप पूछना होता है कि वे लोग क्या क्या पढ़ते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं व्हाट ऑल डू दे रीड, या फिर आप शायद यहाँ पर स्टडी का भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से वह क्या क्या कर रहा है, what all is he doing, what all is he doing। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं काफी इजी कॉन्सेप्ट में, काफी इजी वे में। आगे है गाइस आपका प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है। सेंटेंस बनेंगे what all does प्रिया want to play। सेंटेंस बन चुका है, आप समझ चुके हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहां पर हम इसका यूज करते हैं। व्हाट ऑल कंप्लीट हो चुका है। आगे है आपका हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। इसका फॉर्मूला आपका सिंपल रहेगा, हु ऑल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर जो आपके हु ऑल है ये आपके यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करेंगे, इसीलिए इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा टेंस के अनुसार। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस प्रकार से है कि कौन कौन बाजार जाएगा, तो सेंटेंस बनाते हैं हु ऑल विल गो टू मार्केट। हु ऑल विल गो टू मार्केट, कौन कौन बाजार जाएगा। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश। हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है। कौन कौन मैच जीता, सेंटेंस बनेंगे हु ऑल वन द मैच। सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट के हैं, यहाँ पर आपका वन हो जाएगा। यहाँ पर आपका आर लग चुका है, स्पीकिंग इंग्लिश, आर आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग आपका मेन वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में आया हुआ है। किस किसने किताब पढ़ा, कौन कौन या किस किसने भी हम लोग बोलते हैं, सब स्पीकिंग में यूज करते हैं हिंदी में। हु ऑल रेड अ बुक, किस किसने किताब पढ़ा, किस किसने यह काम किया, हु ऑल डिड दिस वर्क। इस पर से आप सेंटेंस को बनाते हैं। आगे समझते हैं गाइस, आगे हैं वेयर ऑल। और वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ। कहाँ कहाँ जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय यूज करते हैं वेयर ऑल। इट मीन्स जहां पर आपको बात को रिपीट करना हो, क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन, तो फिर आप क्या कीजिए WS जो आपके लगेंगे, जैसे आपके वाट है तो वाट में क्या कर दिए आप, वाट में आप जोड़ दिए ऑल। वाट ऑल मीन्स क्या क्या, वेयर ऑल मीन्स कहाँ कहाँ। इस प्रकार से फॉर्मूला सिंपल होगा, वेयर ऑल लग जाएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो। वेयर ऑल विल यू गो, तुम कहाँ कहाँ जाओगे। वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर ऑल आर दे वर्किंग। वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, वेयर ऑल आर दे वर्किंग। आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी। सेंटेंस बन चुका है। अब इन सभी सेंटेंसेस को आप चाहे तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने नहीं जाते हो, वेयर ऑल डू यू नॉट गो टू स्टडी। इस पर से आप बना सकते हैं। इट मीन्स आप सेंटेंस को नेगेटिव में भी कन्वर्ट
कर सकते हैं। गाइस आप नेगेटिव में भी बना सकते हैं। काफी सारे तरीके हैं जहां पर आप इन सभी सेंटेंसेस का यूज करके अंग्रेजी में बोल सकते हैं। गाइस समझिए, और इन सभी सेंटेंसेस को आपको डेली लाइफ में यूज करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ। मुस्कान कहाँ कहाँ प्रिंस से मिलती है, सेंटेंस बनेगा वेयर ऑल डज मुस्कान मीट प्रिंस। मीट प्रिंस, प्रिंस एक बॉय का नाम है, इसे आप समझ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बन चुके। हुम ऑल का मतलब होता है किसे किसे, और ये हुम ऑल आपका सेंटेंस में काम करेगा एक ऑब्जेक्ट के तरह। और आपने इससे पहले सीखा था हु ऑल। हु ऑल सेंटेंस में काम करता है एक सब्जेक्ट के तरह। तो हु ऑल और हुम ऑल के बीच आपने डिफरेंस जाना कि हु ऑल आपके काम करते हैं सब्जेक्ट की तरह और हुम ऑल आपके काम करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपके डाउट्स ऑल क्लियर हो सके। तो चलिए समझते हैं, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हुम ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब आपके वर्ब के अनुसार टेंस के अनुसार आपके फॉर्म आएंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल होगा किसे किसे तुमने वहां देखा, whom all did you see there, whom all did you see there, तुमने वहां किसे किसे देखा, या फिर किसे किसे तुमने वहां देखा। किसे किसे अमन ने पीटा, whom all did अमन beat। किसे किसे बाजार भेजा जाएगा, whom all will be sent to market। सेंटेंस आपके बन चुके हैं। इन सभी सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे और अपने डेली लाइफ में इसे आप बनाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे आप अंग्रेजी में इसे यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ आप इसका यूज कीजिए, so that you will understand that I can speak English or not. Because before speaking English you should have confidence, so must have confidence. If you have confidence you can speak English confidently. So understand, just use it with your relatives, family member and friends. So guys, just do this, because before doing this you can never speak, because this is the best thing for you. You can speak and you can do this. आगे समझते हैं गाइस, आगे हैं whose all। whose all का मतलब होता है किसका किसका। किसका किसका के लिए आप यूज करते हैं whose all का, जिसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा सबसे पहले whose all प्लस नाउन। अब किसका किसका तो क्या किसका किसका, तो वो देना होगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, किसका किसका कार पुराना है, तो सेंटेंस बोलते हैं whose all cars are old। इसी प्रकार से किसका किसका शर्ट नया है, whose all shirts are new। सेंटेंस आपके बन जा रहे हैं बहुत ही इजी वे में। किसका किसका भाई वहां नहीं जाएगा, सेंटेंस होगा whose all brothers will not go there, whose all brothers will not go there। सेंटेंस बन चुके हैं। किसका किसका घर नई है, सेंटेंस बनेगा whose all houses are new। सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाता है गाइस, जैसे आपके टेंस इसमें आएंगे, जैसे सेंटेंसेस होंगे उसके अनुसार आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं, वैसे इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। आगे समझते हैं गाइस विच ऑल, और विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में आपका हो जाएगा विच ऑल प्लस नाउन होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब होंगे टेंस आपके जैसा होगा उसके अनुसार आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, कौन कौन से शर्ट तुम खरीदोगे, सेंटेंस होगा विच ऑल शर्ट, कौन कौन से शर्ट, विच ऑल शर्ट विल यू बाय, तुम खरीदोगे। इसी बार से कौन कौन से लड़के तुम्हें पसंद हैं, विच ऑल बॉयज डू यू लाइक, विच ऑल बॉयज डू यू लाइक, कौन कौन से लड़के तुम्हें पसंद है। इसी प्रकार से कौन कौन सी किताब तुम खरीदोगे,
सेंटेंस होगा विच ऑल बुक्स विल यू बाय। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। बनाइए। अगर कोई डाउट्स लगता है तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पर देखिए कि विच ऑल के बाद आपका नाउन आएगा, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये है आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। व्हेन ऑल का मतलब होता है कब कब। हाउ ऑफन इसका भी मतलब होता है कितने बार या कब कब। अब इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं स्पीकिंग में, लेकिन अधिकतर यूज किया जाता है हाउ ऑफन का, और व्हेन ऑल का यूज बहुत कम किया जाता है। सो आपने सुना भी होगा हाउ ऑफन का यूज किया हुआ, लेकिन व्हेन ऑल बहुत कम यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे व्हेन ऑल के जगह पर हाउ ऑफन का यूज करना। अदरवाइज आप चाहे तो व्हेन ऑल का भी यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं इसका फॉर्मूला किस प्रकार से होगा। सबसे पहले आपका लग जाएगा हाउ ऑफन, इसके बाद आपका क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो आपके आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका आ जाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आपका आ जाएंगे मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपके आ जाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल, तुम उसे कब कब बुला सकते हो। सेंटेंस होगा हाउ ऑफन कैन यू कॉल हिम। इस बार से वह कब कब किताब पढ़ता है। हाउ ऑफन डज ही रीड अ बुक। आप शहर कब कब जाते हो। सेंटेंस होगा हाउ ऑफन डू यू गो टू सिटी। वे लोग कब कब खेलते हैं। हाउ ऑफन डू दे प्ले। हाउ ऑफन डू दे प्ले। इस प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस का आप यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो जस्ट प्रैक्टिस गाइस, एकदम प्रैक्टिस आप करते रहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस की इंप्रूवमेंट मिलेंगी, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएंगे तभी आप अंग्रेजी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे है हाउ ऑल, जिसका मतलब होता है कैसे कैसे। अब समझते हैं इसका यूज करते हैं हाउ ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल हो जाएगा कैसे कैसे तुमने अंग्रेजी सीखा। हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश। हाउ ऑल डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने कैसे कैसे अंग्रेजी सीखा। कैसे कैसे तुम वहां समय पर पहुंचा। सेंटेंस होगा हाउ ऑल डिड यू रीच देयर ऑन टाइम। कैसे कैसे तुमने यह लिखा। हाउ ऑल डिड यू राइट इट। हाउ ऑल डिड यू राइट इट। कैसे कैसे उन लोगों ने मैच जीता। हाउ ऑल डिड दे विन द मैच। हाउ ऑल डिड दे विन द मैच। सेंटेंस आपके बन चुके हैं। इसी प्रकार से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस वे में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।